नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, बारहा पूछा जाता है कि ये कैसा जुल्म सितम मुसलमानों पर हो रहा है। हुकूमतें परेशान कर रही हैं, हमें बेघर करने की या ज़मीन से उखाड़ फेंकने की साजिशें हो रही हैं। हिंदुत्व तंजीमें भूखे भेड़ियों की तरह खाने के लिए बैठी हैं। मुसलमानों का दानिश्वर तबका टोपी दाढ़ी पैजामा वालों के लिए ऐसी नज़रों से देखता है जैसा कि वो किसी और ही जहां की मखलूक है। ये अपने लोगों की बात कर रहा हूं। अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा तबका, यहां तक कि ऐसे ऐसे दीनी पढ़े लिखे सोच के लोग जिनके कई कई दिन जो है वो जमातों में भी लग चुके हैं, उनको कोई बड़ा ओहदा मिलता है स्कूल में या दुबई में या सऊदी अरब में किसी स्कूलों में उनको पढ़ाने का या अच्छे ओहदे पर फाइज होने का, तो ये वो लोग जो खुद मदरसे के चटाइयों पर बैठे थे वो खुद मुसलमानों के पीछे खिलाफ हो जाते हैं, दाढ़ी टोपी के खिलाफ हो जाते हैं, जुब्बों के खिलाफ हो जाते हैं। एक ऐसी साजिशें इस वक्त हमारे सामने पूरी तरह से आया। अब इसको छुप छुपा करके बोलने की भी जरूरत नहीं है। सूरत हाल इस कदर भयानक हो चुकी है और गुनाहों की लत हमारी नई नस्ल को इस कदर पड़ चुकी है कि अगर वो चुनिंदा अफराद जो मुसलमानों में इस वक्त जो अल्लाह के रास्ते में बड़े इखलास के साथ घूम रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, किसी कोने में बैठे हुए हैं और अल्लाह से इस उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांग रहे हैं, उनकी इखलास, उनकी नेक नियती, उनका गुनाहों से पाक होना और इस उम्मत के लिए तड़पना ही इस उम्मत को बचाया हुआ है। बसूरत दीगर हम गुनाहों की घटाटोप अंधेरी में और हमारी नस्लें इस कदर इस वक्त मुलव्वस हो चुकी हैं, बल्कि हमारा पढ़ा लिखा तबका आज़ादाना ख्याल के चलते, आज़ादाना लाइफ के चलते, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के चक्कर में इस कदर जो है गुनाहों की सतहियत में पड़ चुका है कि जिसका तस्करा करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। मैं बारहा गुज़श्ता कई दिनों से हमारी मुस्लिम बहनों की वीडियोस दिखा रहा हूं, उनके हालात आपके सामने रख रहा हूं। मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ होने वाली साजिशों के बारे में बोल रहा हूं और ये मेरा बोलना और ये इस तरह की वीडियोस दिखाना किसी फर्द वाहिद, किसी हमारी मुस्लिम बहन के इज्जत नफ्स पर हमला करना हरगिज़ भी नहीं है। अल्लाह ताला को हाजिर और नाजिर समझ करके मैं ये अपनी जिम्मेदारी के साथ ये सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखता हूँ कि ताकि हम अब वालिदैन, भाई, वो लोग जो इन लड़कियों की सरप्रस्तान हैं, वो कुरान और हदीस की उस जो है आयतों को पूरी तरह से समझें जिसमें कहा गया है कि अपने औलादों को जहन्नम का ईंधन न बनाएं। आप मुफ्तियान किराम से एक फतवा दरियाफ्त कर सकते हैं कि कुरान की किसी आयत का इनकार करना एक मुसलमान को इस्लाम से खारिज कर देता है। इस वक्त कंटिन्यू मुझे हटाइए और दिखाइए ये वीडियोस। मैं आपको बता दूं कि मैं फजर की नमाज के बाद, तिलावत के बाद जब फ़ोन हाथ में लेता हूं, कसम खुदा की मेरे व्हाट्सएप की जो उतने भी चीज़ें इस कदर भर जाती हैं इसी वीडियो से
कि मैं परेशान हो जाता हूं कि कौन सी खबर लूं और कौन सी खबर छोड़ूं, कौन सी वीडियो देखूं और कौन सी वीडियो ना देखूं। किस कदर भयानक इस वक्त तस्वीरें और किस कदर भयानक इस वक्त वीडियोस हम तक पहुंच रही हैं। मैं परेशान हूं कि भाई मैं दुनिया की दूसरी खबरें आपको दिखाऊं कि हर दिन हमारी माओ बहनों की जो रास्ते में अय्याशियां कर रही हैं, कभी सड़क के अड्डों, बस अड्डों पर अय्याशियां कर रहे हैं, कभी रेलवे ट्रैक पर, रेलवे अड्डों पर अय्याशियां कर रहे हैं, कभी समंदर की जो है साहिल समंदर पहुंचकर अपनों के साथ नहीं गैरों के साथ म्यूजिक पर थिरक रही हैं, नाच रही हैं। फिर भी हमें शिकवा है कि दुश्मन हमें क्यों सताता है, फिर भी हमें शिकवा है कि हम क्यों पूरी दुनिया के जो अलग अलग जिनकी सोच है, अलग अलग जिनके नजरियात हैं, जिनका आपस में कोई नजरिया नहीं मिलता, लेकिन जो मुसलमानों के खिलाफ आ जाते हैं तो मुत्तहिद हो जाते हैं इस पूरी कौम को नेस्तो नाबूद करने के लिए। उसकी वजूहात सिर्फ और सिर्फ बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे करतूत के बदौलत। वालिदैन को अपने बेटियों के सिलसिले में रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है कि उनकी बेटी जो कॉलेज जा रही है, आज़ादाना एतबार से कोचिंग सेंटर जा रही है या दीगर एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर जो जा रही है, वो अपने हया को बाकी रखते हुए वापस घर लौट रही है या नहीं। पहले तो मैं कहा करता था यार कि शादी से पहले की एक तो वैसी भी जो हराम है आप जानते हैं, ताल्लुकात बनाना और बातें करना, और कम से कम मुस्लिम लड़के के साथ ही घूम ले। आज ऐसे जवाज पैदा करने का वक्त पैदा हो चुका है कि भाई जा ही रहे तो मुस्लिम के साथ। ऐसे हालात हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से देख रहे हैं तो गैरों के साथ इस वक्त राब्ते में रख रहे हैं। ये सारे वीडियोस वही हैं। मुझे हटाइए, एड्रेस बताइए जो नीचे लिखा हुआ है, किस किस इलाके के हैं। मुंबई, मुंब्रा, थाने, महाराष्ट्र, ये रेलवे अड्डे के हैं। कॉलेज के नाम पर रेलवे अड्डों पर मस्तियां करते हैं। ये देख लीजिएगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा तो आपका खून खोलेगा। आप एक कश्ती पर बुर्कापोश लड़कियां हैं जो म्यूजिक पर थिरक रही हैं, दूसरे पर लड़के हैं जो नंगे हैं और वो उनको देख करके छेड़खानी कर रहे हैं और नाच रहे हैं। अरे अगर आपको नाचना, गाना, अय्याशियां करना, बेपर्दा होना और जो है अपनी हया को बेचना और बेहया होना ही है तो बुर्के को उतार फेंकिए। क्यों बुर्के को बदनाम करते हैं? हम 12 चिल्लाते हैं कि भाई फलां इलाके में गैर ने जो है बुर्का पहन करके गलत काम करने की कोशिश की और बुर्का बदनाम हो रहा है। अब यहां बुर्का बदनाम नहीं हो रहा है। गैरों के साथ बुर्के की हालत में बैठ करके पार्क में, रेलवे अड्डों पर, बस अड्डों पर बहुत ही काबिल एतराज हालात में पकड़े जाते हैं, देखे जाते हैं। वैसी वीडियोस मेरे पास है, मैं दिखा नहीं सकता। भेजे जाते हैं हर दिन दसियों वीडियोस आते हैं मुझे पर्सनली, अलग अलग इलाकों के, अलग अलग रियासतों के। न देहात बचा है, न बस्ती बची है, न शहर बचा है, न जिला बचा है, न ताल्लुका बचा है, न कोई जो मेट्रोपॉलिटन सिटी बची है। सब ऐसे हालात हैं कि लगता है कि हर तरफ बेहयाई आम हो चुके हैं और अल्लाह का अजाब अब नाजिल होने वाला है। अब गैरों से तो अल्लाह ताला की पूछताछ, उनके सवालात तो आखिरत में होंगे ना। मुसलमान जो कुरान और हदीस पर ईमान रखता है वो जानबूझ करके इस तरह हयाबाख्ता कामों में मुलव्वस होता है। और आज तो इज्तिमाई तौर पर ये नाच गाने देखने को मिल रहे हैं। पहले शादी ब्याह में तो नाच गाना होता था, अब तो ये नाच गाने के जो होता है, पहले मुजरे होते थे तवाइफों के, कभी दरबार में होते थे तो कभी नवाब के कोठी में होते थे। आज वही नवाब की कोठियां शहरों के रास्तों में और पार्कों में, रेलवे अड्डों पर बिछी हुई हैं।
और तमाशाई अवाम हैं, रास्ते से गुजरने वाले राहगीर। और उस गुजरा के अदाकार जो हैं या अदाकारायाँ हमारी बहनें हैं, जो कॉलेज के नाम पर, मुख्तलिफ जॉब के नाम पर घर से निकलती हैं और अपने हया बेचने के लिए रेलवे अड्डों पर पहुंच जाती हैं, पार्कों पर पहुंच जाती हैं, और कभी जो है बस अड्डों पर पहुंच जाती हैं, और ख़ानदान वाले जो है इससे नावाकिफ़ हैं या नहीं है पता नहीं, या वाकिफ़ हैं तो कहीं एक बार जाए, कहीं गर्क होकर के ये कहने के पोजीशन में कहीं आ नहीं रहे हैं वालिदैन। ऐसा भी कभी कभी महसूस होता है। नतीजा क्या निकल रहा है? ये हमारी बहनों का जो है हालात हैं। और गैरों के हालात पता है क्या है? वो वीडियो दिखाई जो इस वक्त आई एक औरत की, जो इस वक्त जो है मुसलमानों को किराए पर घर ना देने के लिए गैरों की ख़वातीन को बाकायदा मुत्तहिद करके किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ वरगला रही है। हमारी घर की बेटियां बाज़ारों की जीनत बनी हुई हैं, और गैरों की औरतें अपने ख़वातीन को अपने धर्म के नाम पर, अपने समाज के नाम पर, अपने जो है अलग अलग चीज़ों के नाम पर मुत्तहिद करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठा कर रही है। हम शिकायत हरगिज़ ना करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, और हम ये शिकायत करने के अब लायक भी नहीं बचे हैं। अगर कोई बाप घर में रात के वक्त में 3 या 4 बजे उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, सुबह की नमाज बाजमात मस्जिद में जाकर के अदा करता है, उसके बाद तस्बीहात करता है, तिलावत करता है, और उसकी बेटी बाहर अय्याशियां कर रही है और उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी तहज्जुद उसके मुंह पे मारी जाएगी, उसकी नमाजें, उसकी तिलावत और उसकी सारी सादगी, ये सारे के सारे उसके मुंह पर मार दिए जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला का साफ और वाज़ेह तौर पर फरमान है कि अपनी औलादों की सही तरबियत करो। सही तरबियत करना अव्वलीन फरीज़ा है। इस गलत फहमी में माँ बाप ना रहें कि भाई मैं आराम से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी बीवी घर में नमाज पढ़ रही है, बच्ची अच्छी तालीम हासिल कर रही है। नहीं, अगर ये सोच रहे हैं तो यह आपकी गलत फहमी है। इबादतों का मामला अल्लाह ताला से है, कभी आपने नहीं भी किया तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आपके हुकूक जो अपने वालिदैन के साथ हैं, आपके हुकूक जो अपने औलाद के साथ है, आपके हुकूक जो अपने बेटी के साथ है, आपके हुकूक जो अपने लड़के के साथ है, आपके हुकूक जो अपने भाइयों के साथ है, आपके हुकूक जो अपने बहनों के साथ है, वो अगर आप पूरा नहीं कर रहे हैं कुरान के फरमान के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह का है उस तरह के मुताबिक, तो फिर ये नमाजें वगैरह आपके काम नहीं आएंगी। हुकूकुल इबाद में चूक जो है वो बर्दाश्त नहीं है। हुकूकुल्लाह में नमाजें, अल्लाह ताला बड़ा रहमान और रहीम करीम है। 5 वक्त नमाजों में 2 वक्त अगर उसने कज़ा कर भी ले, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग भी ली तो अल्लाह माफ़ कर दे। लेकिन यहाँ सूरत हाल बहुत भयानक है, और अल्लाह के अज़ाबात इसीलिए नाजिल होते हैं। हज़रत सालेह सलाम के कौम पर इसलिए अज़ाब नहीं आया कि उन्होंने नमाजें नहीं पढ़ी थी या इस तरह की इबादत नहीं की थी, उन्होंने नाफरमानी की थी। ऊँटनी को नहीं मारना, नहीं छेड़ना तो नहीं छेड़ना, छेड़ा तो पूरी कौम बर्बाद। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम से कहा गया था कि आप जो है नाप तोल में दंडी ना मारना। नाप तोल का और दंडी मारने का ताल्लुक इंसानों से है, अवाम से है। ये नहीं कहा था कि नमाजें छोड़ दिए, उस वक्त भी होती थी, उसमें अपने अपने सहीफे थे। नाफरमानी की, अजाब आया। इज्तिमाई गुनाह जो इस वक्त भारत में या सारी दुनिया में मुसलमानों के अंदर जो पाए जा रहे हैं, वो जो है अल्लाह के अजाब को दावत देने वाले हैं। और इस वक्त भारत में अक्सर और खुसूसन बिलखुसूस हमारी मुस्लिम बहनों का ये रवैया और ये हालात बहुत ही भयानक रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। उधर ख़वातीन का और हमारे नौजवानों की क्या सूरत हाल है आप जानते हैं
कि वो या तो पढ़ा लिखा तबका है तो वो भी कुछ अपने अय्याशियों में मुलव्वस है, उसको मस्जिद से बड़े दीन से कुछ भी राज नहीं है, या कोई और तबका है तो वो जो है कहीं शराब नोशी का शिकार हो चुका है, या फिर वो ड्रग्स ले रहा है, मंशियात का आदी होकर के कहीं पे किसी नुक्कड़ पे पड़ा नजर आता है। फिल्म रिलीज होती है तो थिएटरों में सबसे ज्यादा पहली टिकट खरीदने वाले मुस्लिम कौम होती है, आप लोग जान लें। वजह उसकी एक ये भी है कि इसमें ज्यादातर अदाकार मुसलमान के होते हैं, और रिलीज होती है जुमा के दिन। हमारी शादियों की क्या सूरत हाल है, इसका अंदाजा आप खुद अंदाजा लगा लें। यहां तक कि एक मुतवस्सित तबके का इंसान एक शादी महल या शादी का जो बहुत बड़ा उनका हॉल बना होता है, जिसके 5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे, और फिर उसके अंदर का इंटीरियर डिजाइनिंग और जिस तरह इवेंट्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, फिर अलग अलग रकम के उसके खाने, सारे मिलकर के 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक पहुंच जाता है। बेंगलुरु में तो बाद शादी महलों की सूरत हाल ऐसी है कि उनकी करोड़ों में तक पहुंच जाती हैं, और हैदराबाद का सिलसिला यही है, ऐसे ही बड़े बड़े शहरों का है। मुतवस्सित तबका उन शादी हालों में शादी करने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा सूद पर कर्जा उठा रहा है, और सूद का मामला क्या है आप जानते हैं, बराह रास्त अल्लाह से जंग है। खवातीन का हाल ये, मर्दों का हाल ये, वालिदैन का हाल है, और इस तरह के बड़े बड़े हालों में शादी होने वाले शादी टिकते भी नहीं है। सूद हराम है, इसमें बरकत ना आपको कमाई में होती है, ना घर में होती है, ना शादी में होगी। नतीजा निकलता है 3 ही महीने में तलाक। अगर किसी लड़की का 3 ही महीने में तलाक हो जाएगा तो 3 महीने के बाद उस लड़की की क्या सूरत हाल होगी, वो किस तरह से जो है भटक जाएगा नौजवान, ये किस रास्ते पे जाएगी, आप अंदाजा लगाएं। हाज़िर, मेरे पास इस वक्त सामने बहुत सारी दूसरी खबरें हैं, लेकिन आज जिस तरह तेज़ी के साथ वीडियोस आई और लगातार मेरे पास आ रही हैं, मैं आज ये तबसरा करने पर मजबूर हुआ आप लोगों के सामने। मैं बारहा वालिदैन से कह रहा हूँ, ये वालिदैन को आगाह करने के लिए मैं ये चीज़ें पेश कर रहा हूँ। वो भाई जिनकी छोटी बहनें हैं, जिनके मातहत में हैं, उन भाइयों को आगाह करने के लिए। वो माएँ जो अपनी बेटियों की तरबियत के लिए सफ़े अव्वल में शामिल होते हैं, उनको आगाह करने के लिए। पूरा का लावा बिगड़ा हुआ है। मैं पूरी चीज़ें आप लोगों के सामने रख नहीं रहा हूं। कुछ नौजवान ऐसे हैं जो इस तरह की चीज़ें कैच करते हैं, वो पार्कों पे रहते हैं, छुपके सी वीडियोस निकाल लेते हैं, कौन किस तरह इस तरह की। वो नौजवान मुझे ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं कि मौलाना यहाँ का हाल देखिए, उस पार्क का हाल देखिए। ऐसी काबिल एतराज़ वीडियोस, ऐसी काबिल एतराज़ वीडियोस कि मैं ज़बान से बयान नहीं कर सकता। किसके साथ? गैर के साथ, और पूरी बुर्कापोश बन करके, बाहया बन करके, बुर्कापोशी की हालत में, बाहया पर्दादारी की हालत में, पूरी तरह गैर के सामने बेपर्दा होते हुए, और वो सारे काबिल एतराज़ चीज़ें करते हुए जो शादी के बाद होनी चाहिए, जायज़ निकाह के बाद होनी चाहिए। चूँकि लगातार मैं इस सिलसिले में गुज़श्ता कई महीनों से बोलते आ रहा हूँ, तो हमारा एक नौजवान का बहुत बड़ा तबका सीधी बात को लगातार देख रहा है। लगातार मुझे ये सारी चीज़ें पेश की जाती हैं। कभी सोशल मीडिया में मुख्तलिफ ट्विटर हैंडलर्स जो कौम के तई मुखलिस हैं, वो लोग इस तमाम चीज़ों को शेयर कर देते हैं। कोई वहीं से उठा करके मुझे व्हाट्सएप में भेज करके इस पर तबसरा करने के लिए कहता है। मैं एक बार फिर वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि इन मुस्लिम बहनों से मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है कि मैं उनकी वीडियोस दिखा करके उनकी इज़्ज़त नफ्स पर हमला करूँ। नहीं, मैं तो चौकन्ना और आगाह करने के लिए कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, आपके खिलाफ लगातार एक ऐसा बहुत बड़ा तबका आपको फांसने के लिए, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपकी मुस्तकबिल को तहस नहस करने के लिए, आपके ईमान पर गबन करने के लिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा।
ईमान का मसला है, ईमान का। दुनिया खत्म हो जाएगी, 4 दिन की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी। मरने के बाद क्या दिखाया? मैंने कल दिखाया ना आप लोगों को, मध्य प्रदेश की 2 बेटों के साथ एक खातून जिसका नाम महनाज था, मंदिर में जाकर के किस तरह मुर्तद हो जाती है। ये क्या एक आम बात है? जहां पर लाखों के मदारिस हों, जहां पर करोड़ों उलमाए किराम हों, जहां के मदारिस में हर साल लाखों की तादाद में उलमाए किराम फारिग होते हों, हुफ्फाज़ किराम फारिग होते हों, मुफ्तियान किराम फारिग होते हों, जहां के मदारिस का सालाना बजट खरबों में जाता हो, उस मुल्क की ये हालत कि हमारी बहनों पर इस वक्त जो है बेईमान किया जा रहा है, उनकी ईमान को सल्ब कर लिया जा रहा है, तो कौन सोचेगा? कौन इस पर तबसरा करेगा? कौन तन्हाई में बैठ के रोएगा? कौन अल्लाह के पास शिकायत करेगा? कौन अपनी जो है नाअहली का, अपने गुनाहों का ये वजह समझ करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगा और आंखें आंसू बहाएगा? ये असल सवाल है। क्या ईमान इतनी हल्की सी चीज है कि इसको खबर समझ करके छोड़ दिया जाए? मैं सुना हूं, आपने सुना, 5 मिनट के लिए अफसोस किया, खत्म हो गया मामला? नहीं, हर एक से पूछ होगी। उन लोगों से बिलखुसूस जिनके पास जराए थे और उन्होंने इस जराए का इस्तेमाल नहीं किया इन तमाम चीजों को रोकने के लिए। अल्लाह ने मुझे यूट्यूब के जरिए से और जबान और बोलने की मुझे कुछ ना कुछ छोटी बहुत सकत दी है, मैं उसका इस्तेमाल करके अल्लाह ताला के सामने कल क़यामत के सामने हाजिर हूं तो ये चीज पेश करके रख सकूं कि तूने मेरी पहुंच जहां तक पहुंचाना था और जो सकत मेरे अंदर रखी थी मैंने उसका इस्तेमाल करके दे दिया। इतना तो मैं जवाब दे सकूं। इसलिए इसको संजीदगी से लेने की जरूरत है। बारहा मैं इस बात का तज़किरा कर रहा हूं। शायद वक्त तवील हुआ है, मुझे यहां पर इजाजत दें, मैं दूसरे प्राइम टाइम में बाकी बची हुई खबरें दूंगा, तो ये सूरत हाल पर आप जरूर गौर कीजिएगा। नाज़रीन, मुझे यहां पर इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।